मिस्टर दल बदलू के बात पे जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी न तो ध्यान देता है और ना उस पर यकीन करता है। दल बदलू है, पहले पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगले साल पता नहीं किस पार्टी में जाएगा और उसकी बात पे कौन यकीन कर सकता है। बाजारू जैसे वो मछली बाजार में मछलियां बेचता था, ऐसे उसकी वो लंगी, जैसे मछली बाजार में वो मछलियां बेचता है। एक डिप्टी सीएम है, अपने स्ट्रक्चर का तो कम से कम ख्याल करते, उसी हिसाब से तो बोलते हैं, लेकिन लगता है कि वो मछली बाजार में मछलियां बेचता है, इसलिए चिल्लाते हुए सुनील शर्मा ने पोल किया। और हमारे क्या वो पोल खोलेगा, अभी माइनिंग के बड़े पोल खोलने हैं, वो देखते हैं आगे। मिस्टर दल बदलू के बात पे जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी न तो ध्यान देता है और ना उस पर यकीन करता है। वो दल बदलू है, पहले पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगले साल पता नहीं किस पार्टी में जाएगा और उसकी बात पे कौन यकीन कर सकता है। एलओपी साहब, सुनील शर्मा साहब एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक महज़िब, तहजीब याफ्ता इंसान है, जो हमेशा तहजीब के दायरे में और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से कल सुलिंदर चौधरी की वो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज पे सबको एतराज हो सकता है। वो जैसे बाजारू, जैसे वो मछली बाजार में मछलियां बेचता था, ऐसे उसकी वो लैंग्वेज थी। और ये जम्मू कश्मीर का हर कोई जानता है और उसकी बात पे यकीन करना। बेसिकली जिस तरह से कल फ्रस्ट्रेशन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब को आई थी, वो सुनील शर्मा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आई, जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सारा पोल खोला और एक साल के अंदर अंदर जो उन्होंने उनकी नाकामियां, उनका फेलियर, डिलीवर न करना, जिस तरह से सुनील शर्मा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको नंगा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नंगा किया, सीएम को नंगा किया, डिप्टी सीएम को नंगा किया, वाजिब है उसके बाद वो बाजारों लैंग्वेज वो इस्तेमाल करे और फ्रस्ट्रेशन। अब जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से बात करने का तरीका है, वो तो वही है बाजारू, जैसे मछली बाजार में वो मछलियां बेचता है। एक डिप्टी सीएम है, अपने स्ट्रक्चर का तो कम से कम ख्याल करते, उसी हिसाब से तो बोलते हैं, लेकिन लगता है कि वो मछली बाजार में मछलियां बेचता है, इसलिए चिल्लाते हुए वो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक सुनील शर्मा साहब का ताल्लुक है, महज़िब है, तहजीब याफ्ता है, एलओपी साहब है, वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। सुनील शर्मा साहब ने तो सारी पोल खोली है। जिस तरह से वो लोगों को धोखा दे रहे, लोगों को झूठ बोल रहे थे, लोगों के साथ दगा किया, 365 दिन में ना एक गारंटी पूरी हुई, ना एक वादा पूरा हुआ और ना कुछ ना किया। जो ये फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, जो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देख रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के वो बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये तो वो पोल खोल वाली ही बात है ना, जिस तरह सुनील शर्मा ने पोल किया। और हमारे क्या वो पोल खोलेगा, अभी माइनिंग के बड़े पोल खोलने हैं, वो देखते हैं आगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट इनके हाथ में और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में, और अपोजिशन की काम ही है पोल खोलना। आगे आगे देखिए, जिस तरह से 16 तारीख को इनका 1 साल पूरा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आएगी, उनका कच्चा छिटा सारा हम पब्लिक के सामने रखेंगे। किस तरह से इन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, डाज किया, किस तरह से, किस नारे पे, किस तरह से गारंटी और वादों पे वोट लिए और आज तक क्या हुआ, सारा पोल हम खोलने। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज का ताल्लुक है, या जिस तरह से सुनील शर्मा साहब थे, आपने देखा कि जब कश्तवाड़ ट्रेजेडी हुई और सुनील शर्मा साहब 15 दिन तक हिले नहीं, जहां तक वहां तक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की काम पूरी नहीं की। और जहां तक हमें हमारे एमएलएज का, हर एक ने तो 1-1 करोड़ रुपए सैलाब ज़दा के लिए। और मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने यहाँ के जो हार्टिकल्चर सेक्टर में नुकसान हुआ, यहाँ के जो पैडी फील्ड्स में नुकसान हुआ, उन्होंने क्या दिया है? 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे वादे, झूठ बोलना, आवाम को धोखा देना, सारा पोल खोलेंगे। ये पोल खोल पॉलिसी ही रहेगी आज के बाद 16 तारीख तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पोल, जिस तरह से उन्होंने लोगों को धोखा दिया, डाज किया, ये हम खोलने वाले।